हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1। 1.1 में हमने इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था आपको। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब जो नंबर्स आपको दिए हैं उनका HCF और LCM फाइंड करने के बाद आपको इसे वेरीफाई भी करना है कि क्या दोनों नंबर के मल्टीप्लाई उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको HCF LCM फाइंड करने के लिए आपको इनके क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 26 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। फिर 91 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि 13 दूनी 26 और 13 7 91 होता है। अब यहाँ पर देखिए HCF क्या होगा, HCF होगा जो लोएस्ट पावर होगी और कॉमन नंबर जिसकी लोएस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 13 जो है वो दोनों में आ रहा है, वन टाइम ही आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 13। और LCM अगर हम फाइंड करें तो जो कॉमन है वो भी आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई होगा तो 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 कैरी 4 7 2 14 और ये 182, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसे करना है वेरीफाई। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रूफ करना है कि A मल्टीप्लाई B यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई HCF मल्टीप्लाई LCM इसके इक्वल होगा। तो नंबर्स क्या है हमारे, 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 182, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी यानी 13 2 26 कैरी 2 13 8 104 प्लस 2 106 कैरी 10 और 13 1 13, ये हो गया 23। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई करके दोबारा रीचेक कर सकते हैं, इस टाइप से इसे करना है। जब यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसके आगे हेंस वेरीफाइड। चलिए देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट गिवन है 336 एंड 54। इन दोनों का हमें HCF LCM फाइंड करना है, फिर वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले 336 के मल्टीप्लाई कर वो फैक्टर करते हैं। तो ये आएगा 2 1 2 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे 2 8 2 4 फिर 2 से कट करेंगे 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 3 7 एंड 7 से 7 1 7, ठीक है। ये हमारे फैक्टर आ गए। तो हम इसे लिख सकते हैं 336 को 2 की पावर 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 6 9 54। तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो हम इसे पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF होगा जो लोएस्ट पावर होगी, जो दोनों में कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन 2 भी है और 3 भी है। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, बस ये हो गया 6। अब LCM जब हम लिखेंगे तो उसमें चाहिए हमें हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 एक में आ रहा है, कॉमन नंबर हमारा 7 नहीं है, बट LCM में जो कॉमन नहीं होता है वो नंबर भी हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसे हम लिखेंगे 16 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 3 और 4 432, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 7, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 कैरी 1 2 कैरी 2 और यहाँ पर 3024 क्या आ गया, इसका LCM आ गया। अब इसे वेरीफाई करना है तो A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई
एलसीएम यही होगा। एचसीएफ एलसीएम यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है हमें। 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू 3024 मल्टीप्लाई 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, 6 4 24 कैरी 2, 6 2 12 4 और 6 3 18। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 18,144। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके दोबारा रीचेक कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको इसमें सिर्फ इसके फैक्टर करके इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपको 3 नंबर दे रखे हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करवाएगा, वेरीफाई नहीं करवाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है 12, 15 और 21, तो हम 12 के फैक्टर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 आगे पीछे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 को लिखेंगे 7 3 21, तो 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, ठीक है, तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, सिर्फ 3 आ रही है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 3। एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट, जो जैसे हाईएस्ट पावर हमने पढ़ा था सबसे पहले वाली वीडियो में कि जो इसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी वो वैल्यू लिखी जाएगी। तो सबसे ज्यादा पावर 2 की कितनी है, 2 टाइम है तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 सब में 1 टाइम है तो 3 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है तो 5 मल्टीप्लाई 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 5 10, 3 2 6, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, ये आ गया हमारा एचसीएफ। सिर्फ इस वाले पार्ट में हमें यही करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 9 को हम लिखेंगे 9 को 3 मल्टीप्लाई 3। फिर 5 को 25 को लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड करें, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर एक ऐसा नहीं है जिसके हम ये मेंशन करें कि इसका एचसीएफ तीनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या मेंशन करते हैं, 1, क्योंकि 1 सब नंबर्स में कॉमन होता ही है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया 1। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम होगा क्योंकि कॉमन तो कुछ नहीं है तो सारे नंबर्स लिखे जाएंगे 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। 8 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 1800। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में ये जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के नंबर ही मल्टीप्लाई करें, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जिसमें इजी लग रहा है आप उसमें मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी वही है 17, 23 और 29, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा निकल के, एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम इसे मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसे आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।